सेंसेशनल सुपर्ब शामी। शामी आएंगे, छा जाएंगे। वर्ल्ड कप से आप कब तक उन्हें बाहर बिठाएंगे भैया? गेंदबाज वो इस लेवल के हैं कि वर्ल्ड कप और शामी कुछ कहना बाकी आके रहता ही नहीं है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये वो मुकाबला था फारूक जिसका इंतजार 20 साल से हम कर रहे थे। भाई कब वो मुकाबला जीतेंगे? आज न्यूजीलैंड ने फिर वही उम्मीद तोड़ दी थी, बिल्कुल जिस हिसाब से न्यूजीलैंड खेल रही थी। लेकिन जिस तरह से शामी ने काम किया, पंजा झटका, और मतलब यार आते ही छा गए यार शामी। वर्ल्ड कप से बाहर, गोल्डन आप छोड़िए, आपको गोल्डन बॉलर मिल गया। क्या कहेंगे फारूक? बिल्कुल सही कहा। आप मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे थे, मोहम्मद शमी को आपने रोक के रखा था। और जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं बात ये होती है कि यार हार्दिक चला गया, एक पेसर चला गया, शार्दुल को साथ में रखेंगे तो शायद वो जलवा नहीं आ पाएगा। तो ऐसा करते हैं, 3 पेसर के साथ जाते हैं और शमी आते हैं, पंजा लेकर चले पंजा जाते हैं। लेके जाता है, अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। जी, आपको अनिल याद है कुंबले का 31। 2019 के वर्ल्ड कप में कैसे आए थे? 2019 4 मैच के लिए आए थे। जहां तक मुझे याद है, आपको भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए थे, शमी इन आए थे। शमी ने 4 मैचों में 14 विकेट ली थी, उसमें से एक हैट्रिक भी थी। और एक हैट्रिक थी अफगानिस्तान जी के, हाँ। आज भी लगभग और आ गई आज भी थी। लगभग हैट्रिक आ गई थी, थोड़े से रह गई, लेकिन शमी ने आज दिखा दिया। पहले आपको दूसरी विकेट लेकर दी, फिर जो 150 की एक पार्टनरशिप। कैच छूटा फारूक इसमें, जी हाँ। मैं ये बता देता हूँ, एक कैच छूटा वो भी जो जडेजा से, जी, बहुत और वो सिटर। भी शमी की बॉल पर। हाँ तो वहां पर जो पार्टनरशिप आई 150 की, वो नहीं आती अगर जडेजा वो कैच ले लेते तो। और उसके बाद भाई, जब आ भी गई तो तोड़ी किसने पार्टनरशिप? शमी ने। शमी ने। तो आज शमी बिल्कुल, उन्होंने देखिए, कहते हैं ना, जबान से जवाब नहीं देता है खिलाड़ी, अपनी परफॉर्मेंस से देता है। आज शमी ने अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर से जवाब दे दिया है। स्टेटमेंट दी है, बोल्ड स्टेटमेंट, इतने बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि आप नहीं बाहर कर सकते हैं बिल्कुल। मुझे, क्योंकि आप, और पहले बात हो रही थी कि भैया आपके पास प्रीमियम पेसर है, आप खिला क्यों नहीं रहे? आप एक वर्ल्ड पेस अटैक के साथ जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाता है, जैसे न्यूजीलैंड जाता है, जैसे आपका इंग्लैंड जाता है, जैसे आपका पाकिस्तान जाता है। आप क्यों नहीं जा सकते? आपको भले से मैच में जीत मिल रही थी, लेकिन शामी ने यह दिखा दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल्कुल। चीज मायने नहीं रखती। वर्ल्ड कप और शामी, ये वो लव अफेयर है जो नहीं चलेगा तो बुरा लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ऑल आउट कर दिया सामने वाले को। तो आप जब, भले आखिरी बॉल पर रन आउट होकर विकेट आई, लेकिन जब आप ऑल आउट कर देते हो सामने वाले को, और वो भी उस टीम को जो जिसने आपको लगातार, लगातार हराया है पिछले 20 साल में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड को हमने हराया है। आज 273 रन मारकर न्यूजीलैंड गई है, एक चेजेबल टोटल है। बिल्कुल रोहित शर्मा पर जिम्मेदारी है, आपको विराट कोहली पर जिम्मेदारी है, शुभमन गिल पर जिम्मेदारी है। जिस तरह से गेंदबाजों ने रोका है, लास्ट में एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि 300 टच कर जाएगा, बिल्कुल। लेकिन लास्ट के वो जो 5-6 ओवर वो में बॉलिंग शामी ने हुई जो है। लास्ट में काटा घुमाया है डेथ ओवर्स में, ओए होए होए, मतलब गजब यार। वो बस मेरे लिए टीज ये रह गई, छठा विकेट नहीं आया क्योंकि वो कैच छूटा था। और बात करूं कुलदीप यादव की, तो आज दिन खराब रहा। जी हाँ। भले से विकेट मिले उनको दो, लेकिन दिन खराब इसलिए क्योंकि आज उनका सबसे बड़ा स्कोर आया। डैरल मिचेल ने 28 गेंदों में 43 रन उनको जड़े। इतने रन कभी नहीं जड़े गए थे। तो ये कहीं ना कहीं फारूक, स्पिन ट्रैक नहीं था क्या? क्योंकि स्पिनर जडेजा भी जी हाँ। शुरू में रिस्पेक्ट दी गई, पर बाद में जडेजा को निकल निकल के मारा गया। जी हाँ, जो जो स्पिनर को बहुत मदद नहीं मिल रही थी। और हालांकि हम ये चीज देख रहे थे कि जो कीवीज हैं, वो टारगेट ही कुलदीप को कर रहे थे। बिल्कुल। वो लगातार टारगेट ही कुलदीप को कर रहे थे। वो हालांकि शुरू में जडेजा को रोक रहे थे, लेकिन कुलदीप के आते ही स्टेप आउट सिक्स, स्टेप आउट सिक्स। वो जो 150 की पार्टनरशिप है ना, 159 के आसपास की, वहां पर जो कुलदीप की पिटाई हुई है, मेरे ख्याल 150 से के सिर्फ, स्ट्राइक रेट से पिटाई हुई थी, जी हाँ, और 153 के। सिर्फ कुलदीप की ही पिटाई हो रही थी, बाकी को रिस्पेक्ट दी जा रही थी। आपके पास मेन, आप छठे बॉलर का नहीं सोच सकते, आप आपके पास अब नहीं हार्दिक थे पांड्या आपके नहीं पास। है। तो हाँ, ये राइट आर्म क्विक 5, के बारे में सोच सकते थे हाँ, हम वो कुछ। राइट आर्म कोई आ सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन शायद उन्होंने सोचा नहीं। आपने, लेकिन एक चीज और कहनी पड़ेगी कि आज रोहित शर्मा ने बॉलर्स को इस्तेमाल, हालांकि विकेट बीच में नहीं आई, बट इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। लास्ट में यूजुअल ओवर्स रोक कर रखे। हालांकि वो एक कुलदीप का ओवर अच्छा आ गया, वो मुझे लग रहा था वहां पर महंगा आ जाएगा। वो 3 रन देकर एक विकेट ग्लेन भी ले फिलिप गए, वाला वो एक अच्छा ओवर आ गया, और वो एक्चुअली में वो ओवर अच्छा था। आखिरी वरना ओवर था उनका वो। वरना उस ओवर में भी अगर थोड़े रन आ जाते, तो ये 273 कहीं 293 तक चला जाता। और 48 रन पहले 5 ओवर में दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। आखिर के 5 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट झटके। जी, तो बट कुलदीप के हिसाब से 5 रन पर ओवर भी ज्यादा ही है। ज्यादा है, लेकिन वो शुरू का 48 काफी ज्यादा है। शुरू करता है फर्क बहुत। आप जी। अप्रोक्सीमेट 9 की इकॉनमी से कुछ, 9.5 की इकॉनमी से कुट और रहे हो। देखिए, बोल्ट का कल एक इंटरव्यू आया था, और वो पिच को देख करके काफी खुश भी थे, टेम्परेचर को देखकर काफी खुश थे। तो जब बोल्ट आएंगे ना अभी, वो तो क्या बोल्ट लेकर आएंगे ये नहीं पता, वो कैसी बिजली लाइटनिंग कड़केगी बोल्ट। वहां पर, खैर वो बात देखने होगी वाला डैरल होगा। मिचेल की। हाँ फारूक, बिल्कुल। अ दोनों की सेंसेशनल बात होगी प्लेयर। इनफैक्ट, हालांकि रचिन पहले आउट हो गए, लेकिन हाँ, बात दोनों की होगी। 130 रन उन्होंने मारे। और सबसे जरूरी चीज ये कि
लगातार मारे। लगातार मारे, जी। मतलब पारी को कहीं भी रन रेट को गिरने नहीं दिया। आपको 3.5 का रन रेट मिला था जब वो आए थे। रचिन रविंद्र जो पारी जरूर संभाल रहे थे, लेकिन 3.5 का रन रेट था और जाते जाते उसको मतलब पहुंचा दिया था लगभग 6 5 तक। से 6 के बीच में कर दिया वो था ऊपर रन रेट। नीचे हो रहा था, बाद में हालांकि वो 6 से नीचे आ गया, फिर वो जी। 200, क्योंकि विकेट लगातार विकेट गिर गए। लगातार गिर गए, वरना लेकिन वो जो 150 की पार्टनरशिप है उसने न्यूजीलैंड को आज बचाया है। अगर वो प्रॉपर पार्टनरशिप नहीं आती तो आज न्यूजीलैंड नहीं बचता, और आज वही होता जो हमने पाकिस्तान में देखा था कि 150 के आसपास 2 गिरे, फिर उसके बाद बहुत जल्दी गिर गए। वही जो इंडिया हमने का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था कि बिल्कुल। बहुत जल्दी विकेट मिडिल ओवर्स में गिर गए। आज वो चीज नहीं देखने को मिली क्योंकि एक बड़ी पार्टनरशिप आ गई थी आपके बट पास। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर दिखाया कि दे आर टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। यस। और इंडिया के अंदर कीवीज एक तो वैसे ही इंडिया को मतलब परेशान करके रखते हैं, तो आज के मैच में और रचिन रविंद्र, राहुल द्रविड़ के नाम से उनका नाम है, कोच है, और सोच रहे होंगे कि भाई आज तो ना ही प्रूव करो, मैं तो मान चुका हूं पहले ही, मैंने थोड़ी मना किया, तो क्यों मार रहे थे हमें। फारूक की कहीं ना कहीं आने वाले स्टीव स्मिथ टाइप के बैट्समैन मिल जी गए हैं हाँ, कीवी को। आपका कप्तान इंजर्ड होता है, आप एक खिलाड़ी को लेकर के आते हो, गेंदबाजी भी करता है, बल्लेबाजी भी करता है, और लगातार स्कोर कर रहा है। सेंचुरी बिल्कुल। आती है, हाफ सेंचुरी आती है, आज फिर एक हाफ सेंचुरी आती है, तो वो वर्ल्ड कप में लगातार स्कोर कर रहा है, जो दिखाता है कि आप, हालांकि वो हैं भारतीय, मतलब वो खेल रहे हैं यहाँ, पैदा यहाँ नहीं हुए, यहाँ रहे हैं, उसके उनके माँ बाप यहाँ रहे हैं, लेकिन ये जो आपको सिचुएशन है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये उनके लिए एलियन है, क्योंकि उनके जो होम ग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है इससे। तो अगर वो भारत में आ करके मार रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय इसलिए मार रहा है। आपको डरना चाहिए कि एक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ जैसा भारत में आकर के मारने लगता है, एक बल्लेबाज डेविड और वार्नर जैसा आकर के मारने लगता है। बिल्कुल। अब एक और बल्लेबाज है जो वर्ल्ड कप में आया है, पहली बार खेल रहा है आपको इतने बड़े टूर्नामेंट में, आपको इंडिया आकर के, और इतने आराम से मार रहा है एज इफ ये उसका होम ये उसका होम ग्राउंड है। और फारूक 273 पे ऑल आउट हुआ न्यूजीलैंड, 243 पे 4 विकेट थे। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे 30 रन पे सारे विकेट खो जाना, एक साथ से धड़क से 6 विकेट गिरना, न्यूजीलैंड डिसअपॉइंट तो होगा। डिसअपॉइंट बिल्कुल होगा, बिकॉज मैंने जैसा आपको कहा कि 300 लेकर चल रहे थे, एक टाइम पर लग रहा था कि ये 300 टच कर जाएगा, बिकॉज हमें पता था कि उन पे पावर हिटर्स हैं, आपको वहां पर हो सकता है कि स्कोर बढ़ जाए, लेकिन वो जिस तरह से शमी ने विकेट्स लिए लास्ट में, उसने और वो देखिए, वो कुलदीप का एक और बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो एक विकेट आना वहां पर और उसके बाद फिर विकेट गिर जाना, एकदम से रेल सी बन जाना फिर जी तो। हाँ। और कहीं ना कहीं उससे न्यूजीलैंड मैच से लगभग बाहर चला गया। जी हाँ। बट स्टिल धर्मशाला ग्राउंड पे 273 इज गुड इट्स टोटल। अ गुड टोटल। और जैसी कीवी लाइनअप है बॉलिंग की, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, शुरू के 10 ओवर लोकी वापस से फर्गसन। वही बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। शुरू के 10 ओवर पर में अगर रोहित अप्रोच शर्मा ने, क्या रहने अगर वाली है आज? मुझे लगता है रोहित शर्मा अटैकिंग अप्रोच से ही जाएंगे, बिल्कुल। वो चेंज नहीं करेंगे उस अप्रोच को, और अगर शुरू के 10 ओवर तक रोहित शर्मा टिक गए, 10 नहीं थोड़ा और ज्यादा, तो मुझे लगता है आसान होने वाला है इंडिया के लिए फिर। फील्डिंग की बात करेंगे, कुछ अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, बट जी, कैच ड्रॉप इंडिया कैच से, ड्रॉप इंडिया से भी जडेजा से। आप मतलब मैंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं जडेजा के बारे में ये चीज बोलूंगा कि यार जडेजा से कैच छूट गया था। कैच भी छूटे, एक और आध सिटर। मिसफील्ड, हाँ। और फिर जसप्रीत बुमराह भागने के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं चौके, इवन जडेजा वहां पे जडेजा सरप्राइज थे तो कि बुमराह हाँ, ने ये बॉल रॉकी क्यों नहीं, ये चौका रुक सकता था। तो कहीं ना कहीं सवाल आज गोल्ड मेडल वाला थोड़ा सा, सिस्टम। हाँ, थोड़ा सा फील्डिंग को देख करके, मतलब हालांकि कुछ बहुत अच्छी फील्डिंग भी हुई है, कुछ सिराज आज कुछ अलग फॉर्म में थे फील्ड में, सिराज आज कुछ श्रेयस अलग अय्यर और थे, सिराज। श्रेयस अय्यर काफी अच्छा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल का फायदा भी हो रहा है, उनको लग रहा होगा, बिकॉज बैक इन योर हेड आपको पता रहता है कि यार अच्छा करोगे तो आप अप्रिशिएट किए जाओगे, और आप अच्छा पूरा अपना 100% देते भी हो, और वो दिखता है, फिर आपको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज कैचेस छूटे हैं उसके लिए मुझे लगता है दोबारा से एक बार होमवर्क किया जाएगा ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये रहा, शामी आज हाईलाइट ऑफ द डे रहे, प्लेयर ऑफ द डे रहेंगे अभी तक के इनिंग में। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस टोटल को चेस कर पाएगी, और करेगी तो अप्रोच कैसे रहेगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।